हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, और जो कि आज हमारी क्लास नंबर 44 है और जिस पे हम बात करेंगे सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो लैंग्वेज से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके बारे में कुछ हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, कुछ कंपाइलर और कुछ सिंटैक्स रहते हैं, कुछ इसके डाटा टाइप्स रहते हैं और एप्लीकेशन इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और जावा प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उस चीज़ के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं सी प्लस प्लस। ठीक है, ये सी प्लस प्लस क्या है आपका, इसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। कल के लेक्चर में हमने सी के बारे में हमने पढ़ा था और जावा स्क्रिप्ट के बारे में पीछे पढ़ा था। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग अलग है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अलग है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग अलग है और जावा प्रोग्रामिंग अलग है, सी एस एस आपकी अलग है, पाइथन आपकी अलग है, ये सारी एस क्यू एल आपकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करती है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस की बात करें तो इसमें सी विद ऑब्जेक्ट और सी विद क्लासेस, इसके बारे में ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम आगे। कंपाइल्ड लैंग्वेज के नाम से इसको जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाइल्ड लैंग्वेज के नाम से किस लैंग्वेज को जाना जाता है, सी प्लस प्लस। ठीक है, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जितनी भी मैक्सिमम आपकी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं। अगर डिज़ाइन की बात करें कि डिज़ाइन किसके द्वारा इसको किया गया है, तो वो है बजारनी स्टॉरस्ट्रप। ठीक है, बजारनी स्टॉरस्ट्रप, जो कि डैनिश कंप्यूटर एक साइंटिस्ट हैं, डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। ईयर की बात करें तो 17 जुलाई 1979 और 80 को ये क्या किया गया, क्रिएट किए गई एट बेल लेबोरेटरीज में। सी भी प्रोग्रामिंग आपकी बेल लेबोरेटरीज में बनाई गई थी और सी प्लस प्लस भी बेल लेबोरेटरीज पे ही तैयार की गई है। क्रिएटेड एट कहाँ पे, बेल लेबोरेटरी जो कि यूएसए में है। किसकी टाइप है ये, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है, नॉट इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है ये, हमने बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरप्रेटेड, कंपाइलर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो कंपाइल्ड लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट, फर्स्ट कमर्शियल सी प्लस प्लस कंपाइलर वो कौन सा होता है, सी फ्रंट, जो कि 1985 पे क्या किया गया, कंपाइल किया गया, फर्स्ट पहला वाला। इसकी बात करें और टाइप की, ऑपरेटिंग टाइप पार्शियल टाइप पे, तो वो पार्शियल होता है सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड लैंग्वेज, सेमी ओरिएंटेटेड लैंग्वेज है। कीवर्ड की बात करें तो इसमें 95 कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और सी में कितने का यूज़ होता था, 32 कीवर्ड का, और 48 इसमें कीवर्ड्स हैं, डिपेंड अपॉन योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अप्रोच की बात करें तो बॉटम अप अप्रोच इस पे रहती है सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके पार्शियल कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो कुछ की प्रॉपर्टीज के बारे में, नंबर 1, हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, केस सेंसिटिव है, कंपाइल्ड लैंग्वेज के नाम से इसको जाना जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल्स है ये, इस पे काम होता है, बॉटम अप अप्रोच है, और 95 से 48 इसके क्या रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस कंपेरिजन्स। सी और सी प्लस प्लस में क्या कंपैरिजन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि सी और सी प्लस प्लस सेम होती है कि अलग अलग होती है। ठीक है, तो टाइप की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग आपकी एक प्रोसीजर लैंग्वेज के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन सी प्लस प्लस को प्रोसीजर प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। सही है, नहीं समझे फिर से समझो। जब मैं बात करूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसमें नॉट स्पॉटेड होता है और इसमें स्पॉटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट भी इसमें मेंशन कर सकते हो, उसके ओरिएंटेड भी आप काम कर सकते हो, लेकिन ये सी पे ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच की बात करें तो टॉप टू बॉटम और ये बॉटम अप। नेक्स्ट कीवर्ड की बात करें तो इसमें ओनली 32 ही कीवर्ड यूज़ होते थे, जो कि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, और इसमें 95 या 48 इसमें कीवर्ड यूज़ होते हैं। फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो फाइल एक्सटेंशन होती है, इसकी इंपॉर्टेंट है डॉट सी, और इसकी बात करें तो डॉट CPP। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है।
स्टैंडर्ड की बात करें तो INSI C स्टैंडर्ड रहता है और ISO C++ इसका स्टैंडर्ड रहता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेज कौन सी है? सिम्बुला, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? सिमुला, जो कि 1967 पे क्रिएट की गई, किसके द्वारा? ओली जोहन डाहल एंड क्रिस्टन नायार्ड के द्वारा। और फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? स्मॉल टॉक, जिसका नाम है स्मॉल टॉक, और किसके द्वारा? ये एलन की 1972 पे। ठीक है, नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हाईलाइट हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है C++ फर्स्ट प्रोग्राम सिंटैक्स। जो फर्स्ट प्रोग्राम था C++ का, वो किस टाइप का था? ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ये मेरे पास C++ का फर्स्ट प्रोग्राम था। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर डबल स्लैश और इस तरीके से मैं अगर किसी प्रोग्राम को लिखता हूँ, ये क्वेश्चन बना भी है HPGOIT में पहले, प्रीवियस ईयर पे, ध्यान देना है। तो मल्टी लाइन कमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, और ये सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और CIN का मतलब होता है इनपुट और काउंट का मतलब होता है आउटपुट। अब बात करें तो सिंपल C++ प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड, इंक्लूड, आइसोस्ट्रीम, लाइब्रेरी, ये मेरे पास फर्स्ट प्रोग्राम था जो एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो काउंट किया उसने हेलो वर्ल्ड और आउटपुट मुझे मिला, तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट प्रोग्राम था ये C++ का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, जो लाइब्रेरी है इसकी, इसको कहा जाता है लाइब्रेरी। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ना कि इंक्लूड, ये वाली चीज़ इंक्लूड और आइसोस्ट्रीम, तो इसका मतलब एक्चुअल में होता है लाइब्रेरी। इंक्लूड इनपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी फ्रॉम CIN इनपुट और अकाउंट, ये इनपुट और काउंट को शो करता है। कौन? इंक्लूड के अंदर जो मेंशंस किया गया है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये जो STD यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चीज़, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है नेम स्पेस के लिए। अलाउ यूज टू स्टैंडर्ड फंक्शंस विदाउट प्रीफिक्स, कि प्रीफिक्स का अगर आपने यूज़ नहीं करना है तो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर मेन, ये वाली चीज़, तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इस पे काम कर सकते हो। एंट्री पॉइंट और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन हेयर, यहाँ से आप प्रोग्राम करना स्टार्ट कर सकते हो अब। ठीक है, अब यहाँ इसके अंदर में आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे काउंट हेलो, तो ये मेरे पास आउटपुट शो होगा। डिस्प्ले टेक्स्ट कंसोल, जो मेरे पास आउटपुट होगा वहाँ पे मुझे दिखेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, काउंट फॉर आउटपुट, आउटपुट में इसको शो करेगा। नेक्स्ट CIN वेरिएबल की बात करते हैं। CIN वेरिएबल्स यहाँ पे कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो वो इनपुट CIN को ही इनपुट में शो करता है। तो रीड इनपुट फ्रॉम यूजर, CIN फ्रॉम फॉर इनपुट। रिटर्न 0 की बात करते हैं, ये वाली चीज़, तो नो रिटर्न, रिटर्न 0 टू OS, प्रोग्राम एग्जिस्ट सक्सेसफुल, तो यहाँ से पूरा प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल हो जाता है और आप इसको रन करने के लिए तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है C++ कंपाइलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाटा टाइप एंड इसके मॉडिफायर्स की कौन कौन सी होती हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंपाइलर यूज्ड इन C++। जो कंपाइलर यूज़ किए जाते हैं C++ पे, वो कौन से किए जाते हैं? नंबर 1 पे टर्बो C++, कोड ब्लॉक, डेव C++, बॉरलैड C++, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ और GCC, GNU कंपाइलर कलेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कंपाइलर होते हैं, मतलब कंपाइलर का मतलब ये कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो C++ को रन करवाते हैं। ठीक है, जिस पे प्रोग्राम किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये उसके नेम है बेसिक से। और डाटा टाइप की बात करें यहाँ पे, तो डाटा टाइप इस पे C++ पे कौन कौन से रहते हैं? जैसे इंटीजर, इंटीजर के केस में INT, जैसे 1 2 3। फ्लॉट की बात करें तो फ्लॉट नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल नंबर को। डबल की बात करें तो एक ही नंबर को मोर प्रेसिसेशंस पे रिपीट करता है। कैरेक्टर की बात करें तो A to Z ऑल सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और बुलियन के केस में 0 होगा तो फॉल्स, 1 होगा तो ट्रू,
नॉट इन सी, ये सी पे पॉसिबल नहीं था एक्चुअल में। ये वाली चीज़ बूलन जो डाटा टाइप है वो सी पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसको सी प्लस प्लस में पॉसिबल कर दिया गया। नेक्स्ट, मॉडिफायर जो सी प्लस प्लस रहते हैं वो कौन से, शॉर्ट 2 बाइट, लॉन्ग रहते हैं 8 बाइट का, अनडिसाइंड पॉजिटिव वैल्यू ओनली, और साइंड पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। ये सारे मॉडिफायर्स रहते हैं सी प्लस प्लस के। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। शॉर्ट 2 बाइट्स का होता है, लॉन्ग 8 बाइट्स का, साइंड पॉजिटिव वैल्यू ओनली जिसमें, और साइंड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू में इस पर यूज़ कर सकता हूँ। जावा की बात करते हैं तो जावा हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जानते हैं। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के नाम से इसको जाना जाता है। डेवलप्ड बाय की बात करें तो किसके द्वारा, ठीक है, याद रखना हम जावा के बारे में पढ़ रहे हैं अब। जावा एक हाई लैंग्वेजेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ये कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों है। लेकिन जो सी प्लस प्लस है वो ओनली आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, नॉट इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो डेवलप्ड की बात करें तो किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। कब, 1991 पे। और इसका पर्पज़ क्या था, तो इसका पर्पज़ था क्रिएट मॉड्यूलर प्रोग्राम एंड रेज्यूबल कोड। एक बहुत तरीके से हम उस कोड को या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या तो उसको फिर से यूज़ करके उसी चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। मतलब एक बार में उसको कंपाइल करके उसको छोड़ नहीं सकते, उसको फिर से एडिट किया जा सकता था, उस पर राइट किया जा सकता था। नेक्स्ट, लेटर एक्वायर बाय, और इसे किसके द्वारा बाद में इसको एक्वायर किया गया, ओरेकल कॉरपोरेशंस के द्वारा। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योर लैंग्वेज है ये, जो कि बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती हैं। क्रिएट बाय किसके द्वारा, जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्थन, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, क्रिएट किया गया। नेक्स्ट आता है टाइप। टाइप के केस में होता है ये कंपाइल्ड भी है, इंटरप्रेटेड भी है, दोनों लैंग्वेज, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा। लेकिन जो सी प्लस प्लस है वो आपकी ओनली कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ओरिजिनल नेम की बात करें तो ओरिजिनल नेम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, ऑक। बिफोर जावा, जावा से पहले इसका नेम क्या था, ऑक, और इज नेम वॉज ऑक। एक्चुअली में इसका नेम ये था। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है, राइट वंस और रन एनीवेयर। राइट आप इसमें एक ही बार कर सकते हो, रन इसको जहां मर्जी किसी भी सॉफ्टवेयर पे किसी भी साइट्स पे आप इसको रन करवा सकते हो इजीली, सो इजीली। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। जावा कीज़ जो रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो इसकी रहती हैं, वो सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जावा की जो मेन इंपॉर्टेंट रहती है वो 8 फीचर्स रहती हैं, या आपकी बोल सकते हो इसकी 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है यहाँ पे सिंपल, इजी टू लर्न, इसको लर्न करना इजी हो जाता है। सिंटैक्स सिमिलर टू सी और सी प्लस प्लस की तरह रहता है। नो पॉइंटर कॉम्प्लेक्सली, इसमें कोई भी पॉइंटर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट लैंग्वेज है ये, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, एकदम से आपको पता लग जाएगा नहीं ये वाला कोड इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शंस हैंडलिंग है, और रिड्यूस एरर, एरर भी आप इसमें इजीली रिड्यूस कर सकते हो। सिक्योर की बात करें तो नो एक्सप्लिट पॉइंटर, बिटकॉइन वेरिफिकेशन, हाईली सिक्योर रहती है ये। डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो स्पॉट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, RMI EJB फॉर नेटवर्क ऐप, किसी भी इस पे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ईजिली। मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो स्पॉट मल्टी थ्रेड रनिंग साइमल्टेनियसली, कि जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो मल्टी टाइम्स आप इसमें साइमल्टेनियसली इसमें रन करवा सकते हो ईजिली। ऐसा नहीं है कि एक एक करके आप उसको ढूंढोगे और उस चीज़ के बग आया या एरर आया तो उसको आपने फाइंड किया और इसी सेक्शंस को, नहीं, आप एक साथ साइमल्टेनियसली उसको काम कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, क्लास बिटकॉइन रन इन JVM। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, स्पोर्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पास, ये कंसेप्टफुली इस पे पूरा यहाँ काम होता है। हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मशीन कोड, और ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स, बहुत इजीली ह्यूमन इस कोड को इजीली सिंटैक्स कर सकता है, रीड कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ जावा की एप्लीकेशंस रहती है, वेयर जावा इज यूज, कि जावा ही यूज़ कहाँ किया जाता है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो सबसे पहले तो आता है जावा इज यूज्ड टू बिल्ड अ वेब वेरिएटी एप्लीकेशंस अक्रॉस मैनी डोमेन्स।
जितनी भी एप्लीकेशन रहती है उसको डोमेन देने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। तो पहले आता है डेस्कटॉप ऐप। जितने भी डेस्कटॉप ऐप होते हैं वो जावा के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जैसे एक्रोबैट रीडर आ गया, मीडिया प्लेयर आ गया, एंटीवायरसेस आ गया, ये सारे सारे जावा की एप्लीकेशंस है। वेब ऐप हो गए जितने भी, ठीक है, irctc.com, रेलवे बुकिंग वेबसाइट्स, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, चलो वो तो अलग अलग तरीके से, लेकिन थोड़ी बहुत वेबसाइट्स आपकी जावा के द्वारा भी बनाई जाती है। एंटरप्राइजेज ऐप जितनी भी होते हैं, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गया, लार्ज स्केल बिजनेस ऐप्स हो गए, ये सारे सारे आपके जावा के द्वारा पॉसिबल है। मोबाइल ऐप हो गए, एंड्रॉयड ऐप बिल्ट इन यूजिंग जावा, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम जितना भी हो गया, जैसे स्मार्ट डिवाइसेज हैं आपके, आईओटी, एम्बेडेड कंप्यूटिंग है, तो वो सारे सारे जावा के द्वारा ही पॉसिबल हैं। स्मार्ट कार्ड जितने होते हैं आपके, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, टैग, वो सारे सारे आपके जावा की एप्लीकेशंस है। समझ रहे हो, जावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है। अब तो चलो जावा की एक जो लैंग्वेज है वो एआई भी बना के दे देता है। आप उसको बोल सकते हो कि मुझे ये वाला ऐप बनाना है, मुझे इस तरीके से इस पे कंसोल पे काम करना है, इसमें ये टास्क बार होनी चाहिए, इतने इसका मेन्यू, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिक आपको एक जावा की पूरी लैंग्वेज बना के दे देगा। बस आपको इसको कंपाइल करना है, इंटरप्रेट करना है और उसको ऑपरेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से बनना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग जितनी भी रहती हैं ऑटोमेशंस पे, वहाँ पर भी जावा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गेम वगैरह पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी जावा के थ्रू ही यहाँ पे डेवलप की जाती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे JVM, जिसका मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। और कंपाइलेशन प्रोसेस जो रहता है जावा का वो किस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जावा इज़ अ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, पहले भी पढ़ा आपने, जो कि सोर्स को किस में चेंज करता है, बाइट कोड में, और बाइट कोड को किस में चेंज करता है, JVM, एग्जीक्यूट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। यही है JVM, एक इसका दोस्त जो इस जावा को क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है हर एक प्लेटफॉर्म पे, कहीं पर भी, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक सोर्स कोड जनरेट किया, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, अब इसको क्या करेगा, ये जावा कंपाइल करेगा और ये बाइट कोड पे ये क्या करेगा, क्लास फाइल पे जावा बाइट कोड पे ये ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद एक जो लगा होगा यहाँ पे मशीन, JVM, जावा वर्चुअल मेमोरी, और ये ही इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा किसी भी सोर्स पे, किसी भी अदर इस पे। तो JVM रन्स बिट कोड एनी प्लेटफॉर्म, और ये किस किस प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकता है, देखो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और लाइनक्स, इन तीनों पे ये इस चीज़ को क्या करवा सकता है, कोड को ऑपरेट करवा सकता है। तो वाई जावा इज बोथ, कि जावा ही बोथ में क्यों आती है, कंपाइल भी और इंटरप्रेटेड भी। तो सोर्स कोड इज फर्स्ट कंपाइल्ड टू बाइनरी बिट कोड, ठीक है। पहला काम तो होगा कि सोर्स कोड को फर्स्ट कंपाइल करता है किसमें, बाइट कोड में। दूसरा आता है JVM, देन इंटरप्राइजेज एग्जीक्यूट बिट कोड। थर्ड आता है सेम बाइट कोड रन ऑन मैक, विंडो, लाइनक्स, JVM, सारी चीज़ों पे आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा सकते हो इजीली। ये कुछ सिंटैक्स है, इस तरीके से यहाँ पे काम होता था पहले। अब आता है C++ पर और जावा में क्या डिफरेंस है, साइड बाय साइड कंपैरिजन इसका करते हैं कि C++ बेस्ट है ये जावा बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डिज़ाइन बाय C++ किसके द्वारा है, बाजार ने स्टॉर्स्ट्रप। और जावा की बात करें तो जेम्स गॉसलिंग। ईयर की बात करें तो 1979 और 80, और ये 1991 पे। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बेल लैबोरेटरीज पे इसको तैयार किया गया, और इस पे सन माइक्रो सिस्टम। OOP टाइप की बात करें तो पार्शियल, सेमी पार्शियल रहती है ये, और ये फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहती है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है इस पे, और इस पे इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन करवा सकते हो, लेकिन C आपका कुछ ही प्लेटफॉर्म पे रन होगा, जो कि आपने पीछे इसके कंपाइलर, इतने सारे सॉफ्टवेयर के नेम आपने अभी जाने थे। मेमोरी की बात करें तो ये मैनुअल होता है, पॉइंटर, और इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस होती है, इस पे ऑटोमेटिक मेमोरी पे काम किया जाता है। कंपाइलेशन की कम करें तो कंपाइलेशन ओनली इसमें एक ही बार कंपाइल किया जाता है, और ये कंपाइल भी कर सकते हैं, इंटरप्रेटेड भी कर सकते हैं।
इनपुट की बात करें तो CIN, और यहाँ पे स्कैनर और बफर रीडर पे काम होता है। आउटपुट की बात करें तो काउंट, और यहाँ पे सिस्टम आउटपुट प्रिंट इन और ब्रैकेट ऑफ। तो इस तरीके से इसकी आउटपुट की जाती है। तो C++ इज़ अ प्रोसीजर प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेज। जावा इज़ अ फुल। जावा बिफोर किस नाम से जाना जाता था? ऑक। और जावा को वोरा, राइट वंस, इस नाम से भी जाना जाता है, राइट वंस रन एनीवेयर। और 51 इसमें कीवर्ड आपके सारे सारे क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल और लैंग्वेजेस हिस्ट्री टाइमलाइन, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो C++ की, जावा की, इस सभी के बारे में। तो ये जो कुछ लैंग्वेजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो कैसे? देखो, जावा ऐसे ही नहीं आई, इससे पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। सबसे पहले आता है एल्गोल। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि कब आई थी? 1960 पे। इसको एल्गोरिदम लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोग्राम लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? एल्गोल। नेक्स्ट सिम्बुला, जो कि 1967 पे लॉन्च की गई फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेज के नाम से इसको जाना जाता है, बाय ओली जोहन ढाल एंड क्रिशन नाइगार्ड के द्वारा ये क्रिएट की गई। नेक्स्ट आता है स्मॉल टॉक, 1972 पे लॉन्च हुई फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेज बाय एलन के, जो कि एग्रॉक्स्ट पार्क के द्वारा बनाई गई है। सी लैंग्वेज आती है 1972 में, अभी पढ़ा, क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एंड बेल लेबोरेटरी पे तैयार किया गया। उसके बाद C++ आती है 1979 से 1980 पे, वो कि बाजार ने स्टारस्ट्रप के द्वारा, जो कि बेल लैब्स पे ही बनाई गई, जो कि USA में है। और C विद क्लासेस और C विद ऑब्जेक्ट, कंपाइल्ड लैंग्वेज भी और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। C फ्रंट की बात करते हैं, 1985 पे आती है, फर्स्ट कमर्शियल C++ कंपाइलर लैंग्वेज है। और उसके बाद आती है जावा, जिसको पहले ऑक के नाम से जाना जाता था, 1991 पे जेम्स गॉसलिंग के द्वारा और पैट्रिक नॉर्थन के द्वारा एट सन माइक्रो सिस्टम पे ये बनाई गई, और ओरिजिनली इसको ऑक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्शियल लैंग्वेज कौन सी है? सिम्बुला, जो कि 1967 पे लॉन्च की गई। फर्स्ट प्योर ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेज कौन सी है? स्मॉल टॉक, जो कि 1972 में। जावा का ओल्ड नेम क्या था? ऑक। और सी फ्रंट में, सी फ्रंट पे क्या था? फर्स्ट C++ कंपाइलर। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से अंडरस्टूड हो रही होंगी। ठीक है, लास्ट स्लाइड जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लास्ट की समरी। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देखो, C++ क्रिएट किसके द्वारा की गई? बाजार ने स्टारस्ट्रप के द्वारा बेल लेबोरेटरी पे। फर्स्ट कंपाइलर का नेम क्या था? सी फ्रंट, जो कि 1985 पे। C++ टाइप की बात करें तो कंपाइल्ड है, ये हाई लेवल है, केस सेंसिटिव है, पार्शियल है, और बॉटम अप अप्रोच पे काम होता है। कीवर्ड की बात करें तो 95 कीवर्ड हैं और 48 कीवर्ड हैं। कैनॉट यूज द वेरिएबल नेम, इस पे हम वेरिएबल नेम्स असाइन नहीं कर सकते। ऑल लोअर केस पे इस पे काम होता है। C++ सिंटैक्स आता है, जो कि सीन इनपुट में, काउंट आपका आउटपुट में, यूजिंग, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो आपने पीछे डिस्कस करा यही है सारा। C++ कंपाइलर की बात करें तो किस पे कंपाइल होता है? टर्बो C++, कोड ब्लॉक्स, डेव C++, बॉर्डलैंड C++, MS विजुअल बेसिक C++ और GCC। डाटा टाइप की बात करें तो INT, फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर, बूल। और मॉडिफायर की बात करें तो शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड और अनडिसाइंड। मॉडिफायर कितने रहते हैं इसमें? 4। जावा क्रिएट किसके द्वारा? जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉटन और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1991 पे। और लेटर पहले कौन सी थी? ओरेकल, बाद में। जावा प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिंपल है, रोबस्ट है, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टी थ्रेडिंग है, पोर्टेबल है, और फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्शियल लैंग्वेजेस है। जावा ओल्ड नेम की बात करें तो ऑक, पहले इसको ऑक के नाम से जाना जाता, बिफोर जावा इज नेम वाज ऑक। JVM की बात करें तो जिसका मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, और यही मशीन है जो उस प्रोग्राम को रन करवाती है एनीवेयर, कहीं पर भी, एग्जीक्यूट और रन ऑन मैक में, विंडो पे, लाइनक्स पे, इसी के ही सहारे एग्जीक्यूट होती है।
जावा कंपाइलेशन की बात करें तो सोर्स रहता है मेरे पास यहाँ पे जो कि जावा, उसके बाद जेवैक बिटकॉइन डॉट क्लास पे, और जेवीएम करता है यही मेरे पास एग्जीक्यूट, और ये बोथ कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर फास्ट हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पे आपको काम करना है कि प्रोग्रामिंग से थोड़े से क्वेश्चन तो बनने हैं। ठीक है, याद रखना सिलेबस पे ये चीज़ मेंशन नहीं है प्रोग्रामिंग थोड़ी सी, लेकिन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो कुछ एआई के टूल्स हैं कुछ वहाँ पे सिलेबस में मेंशन, तो प्रोग्रामिंग से आपको इतना आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज किसने बनाई और कब बनाई और इसके फीचर्स क्या हैं और क्या हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही कंटेंट है, इसलिए वीडियोस जो है ये छोटी बन रही हैं। बहुत जल्द आपकी ये पूरी सिलेबस डन होने वाला है, 55 के आसपास ये टोटल क्लासेस रहेंगी आपकी। उसके बाद हम यहाँ पे डेली लाइव स्ट्रीम पे यूट्यूब पे शाम को आएंगे, एक प्रॉपर टाइम रखेंगे हम उस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितना भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से हम फुल मार्क्स पे काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल 1 आवर का टाइम रहेगा ताकि आपको पूरा प्रैक्टिस ही मेन होती है। देखो पढ़ने को थ्योरी सर हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे ही बेसिकली हम काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर आपको जितनी भी पीडीएफ चाहिए होंगी एज अ वीडियोज़ की फॉर्म पे, चलो वीडियोज़ तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कुछ पेमेंट दे के आपको ये सारी पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा टोटली फ्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।